हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौ एवं धारा पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं क्या है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका सवाल है नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव जाने और वापस आने में कितना समय लेता है? 18 घंटे का समय लेता है। तो नदी की चौड़ाई पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए नदी का चौड़ाई डी है, दूरी डी है। जब हम धारा के साथ चलेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई, और जब हम धारा के विपरीत आएंगे तो x माइनस वाई। अर्थात वो कहना क्या चाह रहा है कि जब हम एक बार गए तो d दूरी तय किए तो x प्लस वाई के चाल से, और जब यही समय d बटे x माइनस वाई के हिसाब से लौटे तो कितना समय लगा? वो 18 घंटा समय लगा। और आपको यहाँ पर x y का मान भी दे दिया है, बस d का मान निकालना है। जब हम जाएंगे तो 9 5 14, तो d बटे कितना? 14, और d बटे कितना? 9 में से 5 चल गया तो कितना हो गया आपका? 4 इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो एलसीएम 14 4 का कितना ले लेंगे? 28। ये 2d प्लस ये कितना हो जाएगा? 7d इक्वल टू 18। तो 7 2 9d बटे 28 इक्वल टू कितना? 18। तो 9 दूनी 18, तो इसीलिए d का वैल्यू कितना? 28 दूनी 56 किलोमीटर आंसर हो गया। तो 56 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका क्या है? सवाल नंबर 2 है, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव जाने व वापस आने में 3 घंटे लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। इसको बताने के पहले देखिए, एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कि जब आपका d दिया हो, यहाँ पर d है, और जब हम जाएं x प्लस वाई के हिसाब से और वापस आए x माइनस वाई के हिसाब से, तो कुल समय यहाँ क्या लगता है आपको? t लगता है। इसको कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं, dx माइनस dy प्लस dx प्लस क्या? dy बटे क्या हो जाएगा? तो बटे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, अर्थात t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हुआ? dy dy कैंसिल, तो यहाँ पर 2dx बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? इसलिए d बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या होगा? 2x हो गया। तो ये एक ट्रिक हो गया आपका, d बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। तो यहां से एक और ट्रिक आप सीख लें, जब आपको समय का अंतर दिया हो, जब बोले कि विपरीत में ज्यादा समय लेता है और विपरीत में कुछ ज्यादा समय लेता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो d बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको कैसे लेंगे? जब सवाल कुछ दिया हो, जैसे कि यहाँ पर कि आने में, वापस आने में इससे ज्यादा समय लेता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डी बाय एक्स माइनस वाई, अब माइनस इसको घटाएंगे, डी बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू अधिक और कम जितना दिया हुआ है वो यहाँ पर t लिख देंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये dx प्लस dy अब माइनस dx प्लस dy बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपका dx dx कैंसिल, 2dy इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तो यहां से हम d बराबर क्या लिख सकते हैं? t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? बटे आपका 2y हो जाएगा। देखिए, यही चीज यहां पर लिखा गया है। तो इसी दो फॉर्मूले के आधार पर हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। चलिए, ये वाला था आपका, इस पर हम देखते हैं। सवाल है आपका कि एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, यानी d का वैल्यू 8 दिया हुआ है और t कितना दिया हुआ है? जाने और आने में कितना समय ले रहा है? वो 3 घंटा का समय ले रहा है।
और बोला है इसमें नाव का चाल दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था 6, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 32 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर, तो 32 माइनस 36 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो इसीलिए वाई का मान कितना हो गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटा ज्यादा लेती है, तो देखिए तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको बताए थे कि d बराबर क्या लिखना है, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना 2y कहां से आया, तो वो पिछले वाले सवाल में आपको मैंने बता दिया था। तो यहां पर d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 और t का मान कितना दिया हुआ है आपसे 6 घंटा ज्यादा, तो 6 घंटा ज्यादा। एक्स स्क्वायर का मान क्या करना है, आपको निकालना है, x का मान निकालना है, और y का मान कितना दे रखा है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 3 तिया 9 और 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, ये कैंसिल 40 और ये 9 इधर आएगा तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर, इसीलिए x बराबर 7। तो यही आपसे पूछा है सवाल में कि नाव की चाल क्या होगी, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आपका 4 देखिए क्या है, एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। तो देखिए 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह का मतलब कितना हुआ कि x माइनस वाई, और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई, कुल कितना समय लिया 6 घंटा। आगे दिया हुआ है 36 किलोमीटर वो प्रति प्रवाह जाएगा और 24 किलोमीटर वो अनुप्रवाह जाएगा, तो इसमें वो कितना समय लेगा, तो इसमें वो 6.5 घंटा लेगा, 6.5 घंटा कितना लेगा वो, तो 6.5 घंटा लगता है इसमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू यहाँ पर रखते हैं कोई एक वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि हम यहाँ x प्लस वाई का मान 12 लिए, तो ये 12 तिया कितना हो गया 36, तो 12 तिया 36, 6 घंटा, यहाँ 3 घंटा है और कितना लाना है आपको 3 घंटा लाना है, तो कितना से यहाँ भाग दे दें 8 से, 8 तिया कितना हो गया 24। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 12 दूनी कितना हो गया 24, 2 घंटा तो आ गया और कितना लाना है आपको 4.5 घंटा लाना है, तो यहाँ 8 अगर रखते हैं तो ये कटाते हैं 4 से, तो 4 9 में 36, 4 दूनी 8, 9/2 का मतलब 4.5, ये सेट कर गया। तो आपको क्या निकालना है, नाव का चाल निकालना है। नाव की चाल कैसे डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, तो दोनों को जोड़ करके और उसके बाद क्या करते हैं 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये कितना हो गया 12, तो 12 प्लस 8 बटे कितना हो गया 2, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देखिए अगला सवाल है, एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है। 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह का मतलब कितना हुआ 30 बटे एक्स माइनस वाई, और 44 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई। कितना समय ले रहा है टोटल, ये आपसे 10 घंटा ले रहा है। और आगे सवाल में दिया हुआ यदि नाव 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी 40 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस फिर 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाएगा, तो कितना समय लेगा आपकी बार वो 13 घंटा। तो यहाँ देखिए ये काफी आसान है, यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना ले लेंगे 11 ले लेंगे, तो 11 चौके 44, तो 10 में से 6 गया तो कितना, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 लाना है, कितना से भाग दे दें 5 से, तो यहाँ भी आपका 5 आ गया। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है सवाल में कि नाव शांत जल में नाव की चाल अर्थात x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान है 11 और x माइनस वाई का मान कितना है 5 है, तो ये कैंसिल, 2x बराबर कितना हो गया 16, तो 2 से 8, x का मान कितना हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है और कुल समय 10 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना वह धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगाता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए 3 किलोमीटर जाने में, जब हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस जो है, जो 3 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर में जितना उसको समय लगा वही समय 2 किलोमीटर वापस आने में समय लगेगा। अगर वो 3 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा हुआ है तो 2 किलोमीटर आने में भी कितना लगेगा, उसको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा, इस तरह से सवाल आपको बोला हुआ है। तो दूरी 3 किलोमीटर और समय मान लीजिए कि 1 घंटा इसमें लगा, 1 घंटा इसमें लगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से हम चाल निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड कितना हो गया, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 3 और इसका स्पीड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लिया जाए 3 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 3 किलोमीटर और बटे समय 1 घंटा, तो 3 बटे 1 कितना हो गया स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब वो वापस आ रहा है तो भी 1 घंटा ले रहा है, तो वापस वो 2 किलोमीटर आएगा, समय कितना लेगा 1 घंटा लेगा। तो चाल कितना हो जाएगा, तो दूरी बटे क्या समय, तो 2 बटे 1 कितना हो गया स्पीड आपका 3:2। और चाल का उल्टा क्या होता है समय, तो समय कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, 3 किलोमीटर जा रहा है तो वो 2 घंटा समय ले रहा है, और 2 किलोमीटर जा रहा है तो ये कितना समय ले रहा है आपसे, ये समय ले रहा है 3 घंटा। तो समय आपको सवाल में कितना दिया हुआ है, 3 2 5 का वैल्यू टोटल कितना दिया है 10 घंटा। कितना दिया हुआ है 10 घंटा। तो एक का वैल्यू कितना 2 घंटा, अर्थात वो जाने में कितना समय ले रहा है, x प्लस वाई कितना ले लेगा 4 घंटा लेगा, और यहाँ आने में कितना घंटा लेगा 6 घंटा वो समय ले लेगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, पहले हम x प्लस वाई निकाल लेते हैं। x प्लस वाई कितना किलोमीटर जाना है 72 किलोमीटर। अब 72 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है 4 घंटा, तो 4 से कितना हो गया 18। तो x प्लस वाई का मान 18 हो गया। और जब हम वापस आएंगे तो वही 72 किलोमीटर अब की बार कितना समय लगेगा उसको 6 घंटा। तो 6 से कितना 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 हो गया। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो धारा की गति ज्ञात की, धारा की गति अर्थात y का गति निकालना है। तो x को कटा देते हैं, y को यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये x x कैंसिल, 2y बराबर कितना है 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। देखिए अगला सवाल है, एक नाविक 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, उसे कुल कितना समय लग रहा है 10 घंटा समय लग रहा है। देखिए और 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय 3 किलोमीटर जाने लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। चलिए फिर यहां से डायरेक्ट इस सवाल को बना सकते हैं कि पहले डी क्या लेंगे यहां पर, कि वो डी कितना दूरी जा रहा है 7 किलोमीटर धारा की दिशा में, जो समय लगेगा वही 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलने से। मान लीजिए कि यहां भी 1 घंटा 1 घंटा, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड 7 और 3 का स्पीड हो गया। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम कितना हो गया 3:7 हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 3:7। 3:7 कुल समय कितना हो गया 10। 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ सवाल में 10, तो 1 का वैल्यू कितना 1। तो ये लिया कितना घंटा 3 घंटा, और ये लिया कितना घंटा 7 घंटा। ये क्या था आपका x प्लस वाई था। x प्लस वाई कितना दूरी जाना है टोटल, आपको टोटल कितना दूरी दिया हुआ है सवाल में 42 किलोमीटर। चलिए तो 42 बटे कितना 3 कितना हो गया 14, और x माइनस वाई वही दूरी, कितना समय आपकी बार लगेगा 7 घंटा, तो कितना हो गया 6। तो निकालना क्या है आपसे, निकालने के लिए बोला गया उसमें कि धारा की गति y का, तो यहां पर माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, x कैंसिल, और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 2y का मान कितना हो गया
2 चौके 8, तो इसीलिए y का मान कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? देखिए आपका सवाल है, सूरज और विकास ने पानी में एक साथ तैरना शुरू किया। सूरज नदी की धारा के अनुप्रवाह में और विकास धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है। 15 मिनट बाद दोनों के बीच का दूरी 2.5 किलोमीटर हो जाता है और सूरज वापस मुड़ता है विकास के पास जाने के लिए। सूरज शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने मिलकर 3.5 किलोमीटर चला। सब मिलाकर यानी कि वो 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर चला। अगर सूरज और विकास की गति सामान्य रहती है तो धारा की, तो ये देखिए मान लीजिए कि ये नदी है और इस तरफ विकास आ गया और इस तरफ सूरज आ गया। तो ये जो सूरज है ये किस तरह से जा रहा है? तो धारा के क्या बोला है वहां पर कि सूरज जो है नदी के धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई। और तो ये क्या चाह रहा होगा? x माइनस वाई जा रहा होगा। ठीक है, और जब ये 15 मिनट चल गया तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए? 15 मिनट चला, 15 मिनट गुना दोनों के चाल का योग x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दूरी है? तो 2.5। ये क्या हुआ? समय गुने चाल बराबर क्या हो गया? समय गुने चाल बराबर दूरी निकल गया। ये 15 मिनट है ना, इसको घंटा में बदल दिए, 15 चौके 60। तो यहां से आपका y कैंसिल 2x बराबर ये 25 चौके 100 अर्थात 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद दोनों का जो गति है वो तो सामान्य है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है कि ये व्यक्ति वापस इससे मिलने के लिए जा रहा है। वापस जब इससे मिलने के लिए जा रहा होगा तो अब इसका चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। ये भी क्या होगा? विपरीत चलना शुरू करेगा। और इसके बीच जो है दूरी कितना हो जाता है? वो आपका बोला है कि दोनों मिल करके 3.5 किलोमीटर शुरुआती से, यानी 2.5 किलोमीटर चलने के बाद 3.5 किलोमीटर दोनों को इंक्लूड करके, तो 3.5 में से 2.5 चल गया, कितना हो गया आपका? 1 किलोमीटर हो गया। ये आपका दूरी हो गया। और उसके बाद ये वापस आया, फिर यही दूरी इसका जो चाल होगा ये तो चलते हुए जा रहा है, x माइनस वाई हो गया। और शुरुआती के 30 मिनट बाद, यानी कि सूरज क्या क्या बोला है कि 30 मिनट बाद उन्होंने मिलकर 3.5 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर 15 मिनट तो ये पहले चल गया, अब बाद में ये 15 मिनट फिर से चलेगा, तो इसको भी घंटा में बदल लिए तो कितना हो गया? 15 चौके 60। तो यहां से आपका 2x माइनस 2y बराबर कितना निकला? 4 गुने 1 4। यहां से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? तो x माइनस वाई का वैल्यू 4 और 2, और x का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं आप? 5। तो 5 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर -3, इसलिए y का मान कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर